हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। नाइन्थ क्लास में आपका जो चैप्टर 11 है वो है वर्क एंड एनर्जी, जो कि पिछली बार 28 अप्रैल में पूरा हुआ था और अब की बार 19 मई को आज की डेट में हम इसे दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्क एंड एनर्जी बड़ा आसान सा चैप्टर है। वर्क क्या होता है? व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड on an object and this object shows some changing in its position, it means it cover a proper displacement। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाए, मीन्स वो अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, वो अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाए, तो ये क्या है? वर्क है। वर्क का जो फार्मूला होता है वो बड़ा आसान सा फार्मूला है। वर्क का फार्मूला बड़ा ही आसान है। W इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ क्या है? फोर्स है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन के बाद या डिवीजन के बाद अगर कोई क्वांटिटी आती है तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो वर्क इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्लियर हो गया? वेक्टर क्वांटिटी है वर्क। अभी वर्क की यूनिट, तो फोर्स की यूनिट और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट दोनों हमें पता होनी चाहिए। वर्क की यूनिट आ जाएगी। फोर्स की यूनिट हम जानते हैं न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हम जानते हैं मीटर होता है। न्यूटन इंटू मीटर ये वर्क की यूनिट है। इसको हम कॉमनली जूल भी कह सकते हैं। ठीक है, जूल भी हम इसको नाम दे सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये मैंने पेज नंबर दिया है बुक का, तो पहले इस पेज को हम फिनिश कर लेते हैं। इस पेज पर हम बाद में आएंगे। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी है कैपेसिटी फॉर टू डूइंग ए वर्क। तो वो क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। कैपेसिटी ऑफ टू डूइंग ए वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी की यूनिट भी, क्योंकि वर्क भी एनर्जी ही होता है, तो एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है। आगे एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म होती हैं अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट, अलग अलग टाइप होती है एनर्जी की। तो उसमें मेनली आपके दो टाइप यहाँ पे हैं आपके बुक में, जिनके बारे में इस चैप्टर में हमें उसमें आपको स्टडी करना है। तो वो है काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी ऑब्जेक्ट कोई है और उस ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण अगर किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आ रही है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। यानी जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका स्क्वायर और मास का मल्टीप्लाई और उसका हाफ, ये क्या कहलाएगा? काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, ये भी अगले इस 151 पेज पर इसके बारे में बताया गया है। मैं इसको एक बार में इन पेजों को बताऊंगा, क्योंकि बार बार एक पेज पर रिपीट होना थोड़ा सा सही नहीं होता है। ये जो पेन कुछ इस तरह का चला दिया है बच्चे ने पेज पर, तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो आगे पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी है होती है क्या? द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण उसमें कोई भी जैसे वो आ रही है चेंजिंग, तो वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब उसकी स्थिति के कारण उसमें जो बदलाव आ रहा है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इंग्लिश हिंदी में पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो हुए फार्मूले में वेलोसिटी आया तो गतिज ऊर्जा हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। और फार्मूले में पोजीशन आई तो पोजीशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा एम इंटू जी इंटू एच। एम क्या है बच्चों? मास है। जी क्या है? जी जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट, इसका वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पिछले चैप्टर में आपने पढ़ लिया है। एच क्या है? हाइट है, कितने हाइट पर वो है। एग्जाम्पल इसके पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे हो सकते हैं। हम हथौड़ा को ऊपर उठा करके तभी चोट मारते हैं क्योंकि उसके ऊपर उठाने के बाद उसकी अंदर एक प्रॉपर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है।
ठीक है। जो बो से हम एरो शूट करते हैं, एरो जब निकालते हैं बो से, बो मतलब धनुष, ठीक है। धनुष से जब तीर छूटेगा कमान से, तो कमान से तीर तभी छूटेगा जब उसके अंदर एक प्रॉपर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। उसकी जो लकड़ी होती है, धनुष की जो डोरी होती है, उसको हम खींचते हैं, उससे उसकी लकड़ी में परिवर्तन आता है शेप में, और फिर हम तीर को उससे छोड़ पाते हैं। ठीक है। घड़ी का स्प्रिंग जो है वो चाबी भरने वाली, वो पहले घड़ियां होती थी तो चाबी भरते थे, चाबी भरने से वो घड़ी चलती थी, उसमें एक स्प्रिंग होती थी, तो चाबी भरने से वो स्प्रिंग जो है वो पूरी कस जाती थी, और वो उसकी जो वो डायल होता है उसको धीरे धीरे करके रोटेट करती रहती थी। तो ये सभी जो है पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स हैं। और मैं आपको अब बुक के पेज नंबर पहले 148 पर लेकर चलता हूँ। जी। तो मैं आपके लिए 148 पेज का जो डायग्राम है उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। आपको इसके ऊपर आपको थोड़े से न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल 11.1 है, तो ये क्या है, फोर्स है 5 न्यूटन का, और को जो ऑब्जेक्ट है वो कितना 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ। इतना थोड़ा क्लियर सा कम आ रहा है इसमें, पता नहीं क्या। तो इसके ऊपर आपको फोर्स एक्ट मतलब कैलकुलेट करना है, तो वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क क्या होता है, F × S मैंने आपको पहले पढ़ाया था, और इसके कैलकुलेशन के बाद में ये आ गया कितना, 10 न्यूटन, 10 जूल। इसके बाद इसी तरह से एक ये नीचे, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, एक पोर्टर है, वो जो लगेज है वो 15 किलोग्राम का लगेज है, और उसको 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड उसके ऊपर रखता है। तो अब उसको क्या करना है, ठीक है, आपको अब उसको आपको क्या करना है, उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन निकालना है। तो 15 किलोग्राम का लगेज है, ठीक है, और M × G × H ये कैलकुलेट करना है। ठीक है। जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, तो आप इसकी वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर आया हूँ पेज नंबर 151, 151 पेज पर, जिसमें जो है पोटेंशियल वो काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला कैलकुलेट किया गया है, डिराइव किया गया है। आपको जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वेलोसिटी के बीच में एक जो फार्मूला है, यानी जो थर्ड जो इक्वेशन थी मोशन की, वो क्या थी, v² - u² इक्वल टू 2as। ये क्या थी, v² - u² इक्वल टू 2as। तो s की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या थी, v² - u² अपॉन 2a। अभी जो फोर्स होता है, जो वर्क डन होता है, वो होता है F × S, W इक्वल टू F × S, और जो F है वो होता है M × A, और S की वैल्यू को आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को। ठीक है। तो ये 2 तो 1/2 तो नीचे आ ही गया, और ये A से A कट गया, तो 1/2 इंटू M इंटू v² - u²। अभी ये क्या कह रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो 0 हो गई, u की वैल्यू 0 हो गई, तो 1/w इक्वल टू 1/2mv², और ये क्या आ गया, इसका जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। ठीक है। अभी इसके बेस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें दे रखा है। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल इसमें दिए हुए हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट है 15 किलोग्राम का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ mv²। अब जो किलोमीटर पर आवर है उसको आप किस में चेंज कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, और उसको 1/2 mv² कैलकुलेट करके आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है जी। तो बच्चों ये आपको दिखाया गया है इस चैप्टर पे, इस पेज पर, 153 पेज पर। तो W इक्वल टू F × S होता है। तो S का कोई ऑब्जेक्ट अगर H हाइट पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी जो हाइट है वो क्या है, H है, तो उसकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई वो कितनी हुई, H हुई।
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट h होने के कारण फोर्स क्या हुआ, m इंटू जी हुआ, क्योंकि ग्रेविटेशनल की बात हो रही है। तो m इंटू जी ये फोर्स हो गया, h हाइट हो गई, और उसका फार्मूला आपका बन गया mg इंटू एच। और यहाँ पे आप जो है एक न्यूमेरिकल इसका देख सकते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 किलोग्राम, 6 मीटर h है, g की वैल्यू ये है। तो m इंटू जी इंटू एच ये वैल्यू कैलकुलेट करके आपका जो आंसर है आ गया। तो बच्चों इसमें कई सारे न्यूमेरिकल आपको दे रखे हैं, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल होंगे, और न्यूमेरिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उनको आप अपना कैलकुलेट करिएगा। और ये जो चैप्टर है आपका यहीं पर फिनिश होता है। थैंक्स अ लॉट।